हाँ बेटा, तुझे अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए ये सब करना पड़ेगा। हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है बेटा। ठीक है, अब आप लोग इतना कहते हो तो जाना ही पड़ेगा। जा। आओ देवर जी। मुझे तुझ पे नाज है बेटा। ये सब मैं आपकी खातिर कर रहा हूँ। देवर जी बहुत टेंशन में लग रहा हो। ये पियो, ये पीने के बाद सारा डर खत्म हो जाएगा। स्पेशल जूस लो। अरे लो ना, कम ऑन। आखिर ये क्या हो रहा था? एक सभ्य परिवार में इस तरह की नीच हरकत सोची भी जा सकती है? आखिर एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से ऐसी कौन सी बात कही और घर की मुखिया उसकी माँ अपने छोटे बेटे के पास अपनी इकलौती बहू को क्यों भेजना चाहती थी? और कमाल की बात तो ये थी कि घर की बहू अपने देवर के साथ शारीरिक संबंध बनाने में उसे कोई आपत्ति नहीं थी। आखिर क्यों एक परिवार इस तरह के कुकर्म में शामिल था? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पिंकी सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके पसंदीदा शो क्राइम की दुनिया में। भाभी, देवर और एक भ्रष्ट परिवार की कहानी को जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे चलना होगा। हेलो, हाँ सर। सर आज सैटरडे है और कल संडे है। मैं आपका माल मंडे को भिजवाता हूँ ना। जी सर, ओके। अजय तुम यहाँ पर हो? अच्छा सुनो ना, आज घर पर कोई नहीं है तो चलो ना प्यार करते हैं। इस वक्त दिन में? हाँ, आपकी तो नाइट शिफ्ट होती ना और अभी 2 दिन की छुट्टी भी है, तो चलो ना प्यार करते हैं, प्लीज चलो ना। अजय, माँ जी, वो कल डॉक्टर बत्रा के यहाँ जो तुमने टेस्ट करवाए थे उसका क्या हुआ? माँ वो रिपोर्ट कल तक आएगी। मुझे और लोगों के ताने नहीं सुनने हैं। जैसे रिपोर्ट आ जाएगी मुझे दिखा देना। ताने? कौन देता है आपको ताने? कौन नहीं है मोहल्ले में जो तुम दोनों की औलाद के लिए ताने नहीं देता है? जैसे रिपोर्ट आ जाए मुझे बता देना। जी माँ। अजय क्या सोच रहे हो? चलो ना प्यार कर, चलो।
अजय? यार आज मैं बहुत परेशान हूँ माँ की इस बात को लेकर। यार 3 साल हो गए हमारी शादी को और हम आज तक माँ बाप नहीं बन पाए। तो अभी डॉक्टर के पास गए थे ना, चेकअप करवाया, हो जाएगा सब ठीक। यार इसी बात का तो डर है, अगर रिपोर्ट नेगेटिव आई तो। ऐसा क्यों सोच रहे हो? पॉजिटिव भी तो आ सकती है ना, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? चलो हम ध्यान करते हैं। अजय क्या हुआ? अजय मेरी बात तो। अजय तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें पूरे जगह ढूंढ रही थी घर में, और तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? जिसका डर था वही हुआ। मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई। अब मैं कभी बाप नहीं बन सकता, लेकिन मेरे पास एक तरीका है। क्या? मैं बाप बन सकता हूँ, लेकिन उसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। कैसा साथ देना होगा? स्पर्म डोनेशन। स्पर्म डोनेशन? हाँ, काफी परिवार वाले इसी तरह से बच्चे करते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं? अच्छा, वो परिवार कोई और होगा तो किसी और के बच्चे को मेरे खानदान का वारिस बनाना चाहता है। क्या प्रॉब्लम है इससे? आपके पास कोई तरीका है तो बताइए। है मेरे पास एक तरीका, है मेरे पास एक तरीका। हाँ तो बताओ ना माँ। अपना संजय। संजय? हाँ, संजय कोई दूसरा नहीं है, इसका भाई है संजय। और मैं कुछ नहीं जानती, तुम दोनों को मेरा साथ देना पड़ेगा। बहू, आज रात को तू तैयार रहना। देखो, मुझे ये कहते हुए अजीब तो लग रहा है, कम से कम दुनिया मुझे नामर्द तो नहीं समझेगी। मान लो माँ का कहना। अजय ने अपनी पत्नी को गर्भवती बनाने का सबसे आसान मगर गलत रास्ता चुना। डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक उसका स्पर्म काउंट बाप बनने लायक नहीं था। जब उसने स्पर्म डोनेशन लेने की बात की तो उसकी मां ने साफ इनकार कर दिया। वही दकियानूसी और संकुचित सोच कि अगर वारिस हो तो उसका संबंध खून के रिश्ते से। उसके बाद उस परिवार ने ऐसा रास्ता अपनाया जो किसी भी सभ्य परिवार के लिए नामंजूर है। क्या होगा ऐसे रिश्ते का अंजाम? आइए देखते हैं। माँ जी, माँ जी, क्या बात है बहू? माँ जी खुशखबरी है। सच? जी। संजय, अजय जल्दी आओ। मेरे खानदान का वारिस आने वाला है। इंस्पेक्टर साहब, आप इस वक्त? जी हाँ, क्या आपको पता है कि डॉक्टर बत्रा की हत्या हो गई है? डॉक्टर बत्रा का कत्ल? लेकिन कैसे? इधर आ, इधर आ। मैं? हाँ तू इधर आ। जी। लेकिन डॉक्टर बत्रा के हत्या से इसका क्या लेना देना है? अच्छा, क्या लेना देना है? अभी दिखाता हूँ। ये देखो। क्यों किया तूने ऐसा? बता, बताओ क्यों किया तूने ऐसा? बताओ। मैं फंस गया था, इसलिए मजबूरी में उसे मारना पड़ा। हाँ, मुझे मैसेज मिल गया कल के ऑपरेशन का। मैं ठीक समय पे आ जाऊंगा। ठीक है, चलो रखता हूँ। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार, बैठो। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपकी वजह से मेरे परिवार में खुशी आने वाली है, मेरे घर में वारिस आने वाला है, मैं बाप बनने वाला हूँ। मैं जानता हूँ, लेकिन अजय तुम्हें इसकी फीस देनी पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर साहब, वो तो मैं पहले ही दे चुका हूँ। इस बात के नहीं,
इस बात को छुपाने के लिए कि तुम नामर्द हो। और ये जो तुम्हारे घर में बच्चा आ रहा है ना, वो तुम्हारा नहीं, तुम्हारे छोटे भाई संजय का है। और तुम नामर्द हो। डॉक्टर साहब कैसी बात कर रहे हैं? आपके और हमारे बीच तो पारिवारिक रिश्ते हैं। अरे पारिवारिक रिश्ते हैं इसीलिए तो, पर धंधा भी कोई चीज होती है ना, दुनिया से इस बात छुपाने का। प्लीज डॉक्टर साहब ऐसा मत कीजिए, वरना हमारे खानदान की बदनामी होगी। मैं उसीलिए तो कह रहा हूँ सिर्फ 2 लाख, वरना दुनिया से तो मैं 5-10 लाख से कम नहीं लेता। ये बात छुपाने का कि तुम नामर्द हो। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इंतजाम करता हूँ। एक बात का ध्यान रखना, कैश में होना चाहिए, क्योंकि ब्लैक में है ना। कैश लेगा? हाँ शर्मा जी, डॉक्टर साहब नहीं गए, पुलिस को कॉल कर। साइड में होइए। किसने किया था कॉल? मैंने किया था। आप कौन? सर मैं डॉक्टर बत्रा साहब का ड्राइवर हूँ सर। जब ये सब हुआ तब तुम कहाँ थे? सर मैं रोज की तरह डॉक्टर साहब को लेने के लिए आया, और जब आकर देखा मैंने यहाँ कोई आसपास सीसीटीवी है? ऐसा हुआ है सर। हेलो, डॉक्टर बत्रा हाउस में जल्दी से फौरन एम्बुलेंस भेजो। चलिए सीसीटीवी रूम में। आइए आइए। कांस्टेबल रेस्ट करो। अगर अजय को औलाद नहीं हो रही थी तो उसे परिवार में घर के रिश्तों को खराब करने की क्या जरूरत थी? जब उसने इतना सब कुछ कर ही लिया था कि उसने अपने भाई के साथ अपनी पत्नी के संबंध बनवाए, तो फिर उसे समाज से डरने की क्या जरूरत थी? और अगर समाज से डरना ही था तो फिर इस तरह का गलत कदम क्यों उठाया? दोस्तों, सच को उजागर करने से गुनाह से बचा जा सकता है। इसीलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि थोड़ी सी हिम्मत करके सच को बोल दीजिए, ताकि आप गुनहगार होने से बच जाएं। फिर मिलूंगी आपसे एक नई अनकही कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। क्या बताऊं बेटा, अब उम्र हो चली है, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, बस एक ही कमी रखी। इसलिए मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि शादी के बाद तुम घर जमाई बनकर मेरे ही घर में रहो। ये क्या कर रही है? देख देख देख, लग जाएगी। रुक जा। मैंने जरूर पिछले जन्म में मोती दान किया होगा। तुम मेरे दामाद नहीं, मेरे बेटे हो, मेरे बेटे। ये बता कि तू मुझे मना करेगी? हाँ? तेरा हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा था। तुमने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं इस बारे में कुछ भी? क्योंकि मैं डरती थी कि कहीं मैं आपको खो ना दूं।